ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 19 फेब 2012 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली में टाइटल है घर का गेट खोलने के लिए बेहद की वैराग्यवर्ती द्वारा दे अभिमान के मैं का त्याग करो। बर्थडे पर दृढ़ता द्वारा कहना करना एक कर सफलता मूर्त बनो। यह है आज की मुरली का टाइटल। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, वतन में कौन सा मेला लगा हुआ था। नंबर 2, घर का गेट खोलने की चाबी क्या है। नंबर 3, कौन से महीन मैंपन को खत्म करना है। लास्ट, दृढ़ संकल्प की निशानी क्या है। तो आज प्यारे बाबा ने मुरली में सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो तो डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। बाबा ने कहा दृढ़ता में कमी है इसलिए सफलता में कमी है, नहीं तो सफलता में कभी भी कमी नहीं आ सकती। बाकी तो गेट कब खोलें, गेट कब खोलना है, सब पूछ रहे हैं, एडवांस पार्टी वाले भी, बड़े भी, सब। तो बाबा कहते बेहद की वैराग्यवर्ती की चाबी लगाओ तो गेट खुलेगा। तो सुनते हैं 19 फरवरी 2012 की अव्यक्त मुरली। घर का गेट खोलने के लिए बेहद की वैराग्यवर्ती द्वारा देह अभिमान के मैंपन का त्याग करो। बर्थडे पर दृढ़ता द्वारा कहना और करना एक कर सफलता मूर्त बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चारों ओर से यही दिल का आवाज आ रहा है, कौन सा? वाह बाबा वाह। और बाप की दिल से यही आवाज है, वाह बच्चे वाह। आज सभी उमंग उत्साह से दिव्य जन्म की खुशी मना रहे हैं। आज खुशी मना भी रहे हैं और साथ में बाप भी बच्चों की खुशी मना रहे हैं। आज का ही ये विचित्र जयंती का दिन है, तो बाप और बच्चों का इकट्ठा दिव्य जन्म का दिन है। तो आप सभी भी मुबारक दे भी रहे हो और साथ साथ ले भी रहे हो, क्योंकि बाप ने जन्म लिया ही है यज्ञ रचने के लिए। तो यज्ञ में ब्राह्मण बच्चे ही तो चाहिए। तो यह एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों की इकट्ठी जयंती। इसलिए शिव जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। बाप देख रहे हैं कि एक एक बच्चा कितने स्नेह की मुबारकें देने आए हैं और बाप भी मुबारक देने आए हैं। यह जयंती अति स्नेह की जयंती है। स्नेही बच्चे, स्नेही बाप और स्नेही जयंती, और क्या चाहिए? स्नेही बच्चे, स्नेही बाप और स्नेही जयंती। बाप दादा के पास चारों ओर देश विदेश सब बच्चों का स्नेह पहुंच रहा है। बाप एक एक स्नेही बच्चे को पदम गुणा स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। यह स्नेह हर बच्चे को सहज कर्म योगी बनाने वाला है। बाप दादा को आज आपके भक्त भी विशेष याद कर रहे हैं, क्योंकि आपके भक्तों ने जो आपने किया है वह कॉपी बहुत अच्छी की है। क्योंकि द्वापर में परम धाम से पहले पहले आए हैं, तो पहला जन्म सदा सतो प्रधान होता है, इसलिए उन्होंने कॉपी बहुत अच्छी की है। तो आज के दिन बच्चों के साथ आपके भक्त भी याद आ रहे हैं। वतन में तो आज अमृत वेले से बहुत बच्चों की रौनक थी। हर बच्चा समझता था कि मैं बाप दादा को अपनी मुबारक दे दूं, और बाप दादा ने भी हर बच्चे की मुबारक अति स्नेह से स्वीकार की। तो वतन में आज यह मेला लगा हुआ था।
एक तरफ आप बच्चे थे, दूसरे तरफ एडवांस में गए हुए आपके साथी साथ में आए हुए थे। बाप दादा ने देखा कि आपकी दादियां और अनन्य भाई की लिस्ट बहुत बड़ी थी। एक एक दादियां बाप दादा को भी मुबारक दे रहे थे, लेकिन साथ में आप सब भाग्यवान बच्चों को भी मुबारक दे रहे थे। तो वतन में आज मुबारकों का मेला था। सभी एडवांस पार्टी के विशेष दादियां और भाई आप विशेष निमित्त साथी रहने वाली आत्माओं को याद करते हुए बहुत दिल से मुबारक दे रहे थे। तो आप सबको बाप दादा सबकी तरफ से भी मुबारक दे रहे हैं। स्वीकार किया? सभी का विशेष बहनें और भाइयों का एक ही आवाज था, अभी घर का गेट कब खोलेंगे? तो विशेष दीदी दादी कह रही थी, हमारी सखियों को भाइयों को हमारी तरफ से यही कहना। क्या घर चलने के लिए कौन सी तारीख फिक्स की है? बताओ भाई, दीदी दादी जवाब मांग रही है। हाँ, सब इकट्ठे चलेंगे ना, अलग अलग तो नहीं जाएंगे। दरवाजा खोलने के लिए सभी इकट्ठे हाजिर हो जाएंगे। तो वे डेट मांग रहे थे। दो जी सब डेट। बाप दादा मुस्कुराए, और क्योंकि बाप भी चाहते हैं कि अभी गेट को खोलने के लिए सभी बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। यह है गेट खोलने की तरीका। तो सभी बच्चों को वैराग्यवर्ती चाहिए, यही चाबी है गेट खोलने की। बाप दादा तो सदा कहते हैं, बेहद के वैरागी बन, वेस्ट संकल्प और वेस्ट समय दोनों को मिलकर जल्दी से जल्दी त्याग करना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि सबसे बड़ा विघन देह अभिमान है। सबसे बड़ा विघन देह अभिमान। इस देह अभिमान को त्यागना, चलते फिरते देही अभिमानी बनना, यह है बेहद का वैराग। यही बेहद का वैराग है। तो सभी कहते हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। जब दिल से कहते हैं मेरा, तो यह देह अभिमान तो मैं के रूप में आता है। बाप सदा कहते हैं कि मैं का भान जो आ जाता है, मैं जो करता हूं, मैं जो कहता हूं, वही ठीक है। एक मैं है कॉमन, मैं आत्मा हूं और यह मेरा शरीर है। दूसरा महीन मैं जो सुनाया, मैंने यह किया, मैं यह कर सकता हूं, मैं ही ठीक हूं, यह महीन मैं इसको खत्म करना है। यह देह अभिमान इस रूप में आता है। तो आज बाप दादा ने यह महीन में जो कभी बाप की विशेषता को भी मेरा मानकर मैं का भान रखते हैं, इसको समाप्त करना। देखो, यादगार जो बनाते हैं उसमें भी जब बलि चढ़ाते हैं तो खुद नहीं बलि चढ़ते हैं, लेकिन किसको बलि चढ़ाते हैं? बकरे को। बकरे को क्यों ढूंढा? क्योंकि बकरा मैं ही करता है। भक्तों ने कापी बहुत अच्छी की। तो आज के दिन ये देह अभिमान का मैं क्या पुरुषार्थ करके समाप्त कर सकते हो? बर्थडे पर आए हो बाप के, तो कोई सौगात तो देंगे ना। तो बाप को और सौगात नहीं चाहिए। कौन सी? ये महीन मैंपन। यही बाप कहते हैं, आज के जन्मदिन पर बाप को सौगात दे दो। दे दो भाई, सब इमर्ज करके बाबा को सौगात दो महीन मैंपन की। बोलो बाबा, मीठे बाबा, आज से महीन मैंपन
आपको अर्पित कर रहे हैं। बस मैंपन की जगह बाबापन, बाबा 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 निकलता रहे। दे सकते हो, देना है हिम्मत, हिम्मत है, हाथ उठाओ। हाथ उठा के तो खुश कर दिया, तो हाथ उठाया तो सौगात दे दी ना। दी हुई सौगात कोई वापस लेता है क्या? कई बच्चे कहते हैं बाबा हम चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। कारण क्या? कारण अगर पूछें तो जवाब बहुत अच्छा देते हैं। कहते हैं जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन क्या करें, वापस आ जाता है। सोचो, दी हुई चीज अगर आपके पास आ जाए तो क्या दी हुई चीज अपने पास रखेंगे? तो अगर अपने दिल से दी अगर वापस आ भी जाती तो रखेंगे अपने पास। कारण क्या है? बाप से प्यार है ना, तो प्यार के कारण जो बाप कहते हैं वे करने चाहते हैं। वह यह बाप के पास भी रिजल्ट आती है, लेकिन क्या है, दृढ़ता कम है। दृढ़ता को यूज करो। संकल्प करते हो, लेकिन एक है संकल्प करना और दूसरा है दृढ़ संकल्प करना। तो बार बार किए हुए संकल्प में दृढ़ता लाना, यह टेंशन कम है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो आज क्या करेंगे? संकल्प करेंगे या दृढ़ संकल्प करेंगे? अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो उसकी निशानी दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो चाबी लगाने में कोई कमी रह जाती है क्या? इसलिए संपूर्ण सफलता नहीं मिलती। तो आज बाप दादा बच्चों का भी बर्थडे है, बाप का भी बर्थडे है, तो यह तो विशेष दिन है ना। सारे कल्प में बाप बच्चों का एक समय जन्म, ये इसी बर्थडे की विशेषता है। तो आज के दिन बाप यही चाहते हैं, हर बच्चा आज अपने दिल से दृढ़ता को लाके ये दृढ़ संकल्प करे कि हमें व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, क्योंकि अगर सारे दिन को टेंशन से चेक करो तो बीच बीच में समय और संकल्प व्यर्थ जाता है। बाप दादा तो सबका रजिस्टर देखते हैं ना। उसको बचाना अर्थात समाप्ति का समय समीप लाना। तैयार हो कि अभी भी कहेंगे आ जाते हैं? क्या करें बाबा, व्यर्थ का काम है आना, और आपका काम क्या है? आपका काम बिठाना। तो बिठा देते हो तभी तो उसने भी घर बना लिया। वाह वाह वाह, यह भी समझ गए हैं कि दृढ़ता नहीं है। इसलिए आज के स्नेह के दिन सबके दिल में अभी क्या है? अमृत वेले से लेके आज दिल में बार बार क्या आ रहा है? मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाप के भी दिल में भी है मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। तो जैसे मेजॉरिटी बाप की याद में रहे हैं, दिन का प्रभाव है, बाप दादा ने नोट किया। स्नेह के दिन होने कारण बार बार सभी को मेरा बाबा, मेरा बाबा काफी समय याद रहा है। हाँ, तो बाबा ने कहा तो अगर रोज बार बार चेक करो, संगम का हर दिन बाप के स्नेह का दिन है, तो आज विशेष दिन होने कारण ज्यादा याद रहा ना। तो ऐसे सदा अमृत वेले स्मृति रखो, ये संगम का एक एक दिन कितना महान है। एक छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति की गारंटी है। तो एक एक दिन का कितना महत्व हुआ, कहाँ 21 जन्म और कहाँ ये छोटा सा एक जन्म। अच्छा, बाप दादा दिल से चाहते हैं एक बच्चा भी पीछे नहीं रह जाए, साथ में चले। पीछे पीछे आने वाले अच्छे नहीं लगते हैं। साथ हो, साथ
हाथ हो, चलना है ना घर, रिटर्न जर्नी करनी है। उसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता, ऐसे फॉलो फादर। साकार में होते फरिश्ता, जिसको भी देखो फरिश्ता ही फरिश्ता, तब गेट खुल जाएगा। अच्छा, सभी बच्चों को सदा खुश नसीब खुशनुमा स्वरूप की याद प्यार। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।